वनवास के समय एक दिन पांडव बहुत थक गए थे। वे एक हिरण का पीछा कर रहे थे, जिसने एक ब्राह्मण की अग्निकुंड की लकड़ियां अपने सींगों में फांसाकर भाग लिया था। थकान और प्यास से व्याकुल होकर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को पानी खोजने भेजा। सबसे पहले सहदेव सरोवर के पास पहुंचे। जल बहुत स्वच्छ और निर्मल था। जैसे ही वे जल पीने लगे, एक गंभीर आवाज गूंजी, यह जल मेरा है। जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे, तब तक जल मत पीना, अन्यथा मृत्यु होगी। सहदेव ने आवाज की उपेक्षा की और जल पी लिया। वे तुरंत मृत होकर गिर पड़े। फिर नकुल, अर्जुन और भीम भी क्रमशः सरोवर पर पहुंचे। प्रत्येक ने वही चेतावनी सुनी, अनसुनी की और जल पीते ही मृत हो गए। अंततः युधिष्ठिर स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने अपने चारों भाइयों को भूमि पर निश्चल पड़ा देखा। दुखी होकर वे सरोवर के किनारे खड़े हुए। तभी वही आवाज पुनः सुनाई दी, हे राजन, यह मेरा सरोवर है। यदि जल पीना है तो पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। युधिष्ठिर ने शांत भाव से उत्तर दिया, ठीक है, आप प्रश्न पूछिए। तब यक्ष ने अनेक गूढ़ प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने विवेक और धर्म से उत्तर दिए। कुछ प्रसिद्ध प्रश्न उत्तर। यक्ष, पृथ्वी पर सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर, प्रतिदिन असंख्य प्राणी मरते हैं, फिर भी जीवित लोग यह सोचते हैं कि वे अमर हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष, सबसे बड़ा धन कौन सा है? युधिष्ठिर, ज्ञान सबसे बड़ा धन है, क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता। यक्ष, धर्म क्या है? युधिष्ठिर, जो सबका कल्याण करे और सबको सहारा दे, वही धर्म है। सत्य और करुणा ही धर्म का सार है। यक्ष अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, तुम्हारी बुद्धि और धर्म पालन देखकर मैं प्रसन्न हूं। तुम अपने किसी एक भाई को जीवित करने की इच्छा कर सकते हो। युधिष्ठिर ने विचार कर कहा, मैं नकुल को जीवित करना चाहता हूं। यक्ष ने आश्चर्य से पूछा, भीम और अर्जुन जैसे शक्तिशाली भाइयों को क्यों नहीं चुना? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। मैं कुंती का पुत्र जीवित हूं, इसीलिए न्याय यही है कि माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। इसीलिए मैं नकुल को चुनता हूं। यह सुनकर यक्ष ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वह